समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, एक बार दोबारा से देख लेते हैं और जल्दी से कर लेते हैं इस सम को। मैं केवल इनिशियल बताऊंगी बेटा आपको, है ना, कंप्लीट कैलकुलेशन करके नहीं बता रहे, इनिशियल बता रहे। रिवीजन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 8.3 अगेन एंड द सम नंबर 2 जो कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड है। ठीक है, इससे पहले हमने एक्सरसाइज कर लिया था, बट हाँ कहीं क्वेरीज रहती हैं तो भाई क्वेरीज हमें क्लियर होनी चाहिए। Kamla borrowed rupees 26,400 from a bank to buy a scooter at a rate of 15% per annum compounded yearly. उसने कहा कमला ने 26,400 रुपीज बोरो किए, इसका मतलब जो P है, जो प्रिंसिपल है, वो आपके पास है 26,400 रुपीज। ओके, अब किस रेट से उसने बोरो किया, तो वो रेट है अपने पास 15%, देन आर वैल्यू इसमें है आपका 15%। बिकॉज हमने यहाँ पर जो ऑप्शन यहाँ दिया गया है ऑलरेडी जो गिवन है वो पर एनम है, कंपाउंडेड एनुअली है, तो हमें यहाँ पर रेट और टाइम ड्यूरेशन में कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, एज इट इज यूज करना है। व्हाट अमाउंट will she pay at the end of 2 years and 4 months to clear the loan? अब वो आपसे ये कह रहा है कि बताइए वो लास्ट में कितना अमाउंट पे करेगी, किस ड्यूरेशन के बाद, कि वो जो टाइम लिमिट है वो टाइम लिमिट आपको रेफर किया गया है 2 years 4 months। तो भाई हमारा जो टाइम लिमिट है, हम चाहते हैं कि जो टोटल टाइम है वो कम्प्लीटली हमारे पास ईयर्स में ही आए। तो यहाँ जो 4 मंथ है इसके लिए हम इसे चेंज कर रहे हैं इन द ईयर, बिकॉज वी नो इन 1 ईयर वी हैव गिवन द 12 मंथ, कि 12 मंथ होते हैं आपके। ठीक है, तो जब ईयर को हम मंथ में चेंज करते हैं तो हम करते हैं वहां पर मल्टीप्लाई, और जब हमें मंथ चेंज करना होता है ईयर में, ठीक है, तो हम वहां पर करते हैं डिवाइड। ओके, तो यहाँ पर हमें 12 से क्या करना है, 4 के लिए डिवाइडेशन करना है, और डिवाइडेशन जब हम यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 4/12। इट मीन्स 4 1 जा 4, 3 जा, और ये आपका किसमें चेंज हो जाएगा इन द ईयर। इट मीन्स जो आपका टोटल टाइम ड्यूरेशन है वो टाइम ड्यूरेशन है आपके पास 2 1/3 ईयर्स। ये टाइम ड्यूरेशन आपको दिया गया। अब क्योंकि उसने अमाउंट आपसे पूछा है भाई, तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम अमाउंट कैलकुलेट करते हैं उसके लिए फॉर्मूला आप क्या यूज करते हो, A = P। हाँ, ये स्पीकर ऑफ करो बेटा। अपने आसपास यदि आपका कोई छोटा भाई बहन बैठा होता है ना, तो या तो उसे शांत करवा के बैठाइए कि भैया आप चुप ही रहिए, है ना, और यदि वो ज्यादा बोलता है तो फिर कोशिश कीजिए कि वो वहां पर ना रहे आपकी क्लास के टाइम पे। तो P मल्टीप्लाई विद 1 + R/100 होल पावर इज n रेफर कर रहा है टाइम लिमिट को, टाइम को रेफर कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जब हम वैल्यूज पुट करते हैं तो 26,400 आपका P है, 1 + 15 आपका R वैल्यू है अपॉन 100। ऑलरेडी वो परसेंटेज हमने डिवाइडेड बाय 100 लिख दिया है, तो बार बार हमें लिखने की जरूरत नहीं है। टाइम लिमिट हमने यहाँ पर जो टाइम लिमिट लिया है वो राउंड फिगर में लिया है, ठीक है, होल नंबर में लिया है, कि जो उसका 2 इयर्स था वो हमने यहाँ पर लिखा है, बट जो इसका 1/3 है वो अभी ऑप्ट नहीं किया है। तो हम अकॉर्डिंग टू 2 इयर्स सबसे पहले ये अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू 2 इयर्स ये अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आप एलसीएम लीजिए, और एलसीएम लेने के बाद जो भी यहाँ पर रिजल्ट आता है उसे कैलकुलेट कर लीजिए।
115 आफ्टर एडिशन बिकॉज वी हैव देयर द होल स्क्वायर, तो मैं यहाँ पर ऑलरेडी आपको यहाँ मेंशन कर देती हूँ 115 मल्टीप्लाई विद 115। ठीक है, जो कैंसिलेशन हो सकता है उसे कैंसिल कर दीजिए। इजी बनाइए अपनी कैलकुलेशन को पहले। ठीक है, उसके बाद आप लास्ट में रिजल्ट बताइए। लास्ट में जो भी रिजल्ट आपके पास आ रहा है इन द रुपीज आपके पास अमाउंट आ गया। ठीक, यहाँ तक हमने किसके अकॉर्डिंग किया, जो टाइम ड्यूरेशन हमें 2 इयर्स का गिवन था। अब भाई फ्रैक्शन का किस तरीके से करें, क्योंकि फ्रैक्शन यदि पावर्स में हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म आ जाए तो भाई उसे इजीली कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। तो क्या किया जाए, उसके लिए हम फॉर्मेट क्या लेते हैं, then we are calculating here the simple interest in the fraction form, कि सिंपल इंटरेस्ट से हम उसे कैलकुलेट करना चाहेंगे। और सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, PRT अपॉन 100। ठीक है, अब भाई जो इसमें P है, जो प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल हम 26,400 नहीं लेंगे, ये ध्यान रखना है। बस हम इसकी जगह यहाँ पर आपके लिए लिख देते हैं, ये जो P है वो आप किससे रिप्लेस कर देंगे, A से, कि जो भी आपका A अमाउंट आ रहा है आप यहाँ पर उसे P के अकॉर्डिंग यहाँ पर उसकी वैल्यू देंगे। इसलिए मैंने देखिए उस पे सर्कल करके A लिख दिया है। इसका मतलब है यहाँ पर आपको जो भी अमाउंट आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो पुट करना है। ठीक है, यहाँ पर A वैल्यू आपको पुट करना है, मल्टीप्लाई विद 15, रेट आपका वही रहेगा 15 डिवाइडेड बाय 100। अब टाइम ड्यूरेशन हम क्या यूज कर रहे हैं, हम फ्रैक्शन के लिए वर्क कर रहे हैं, जो 1/3 हमारा ईयर है उसके लिए वर्क कर रहे हैं। और यहाँ पर जो ईयर है हम लिख देंगे 1/3। ठीक है, अब इससे हमारा क्या कैलकुलेट हो जाएगा बेटा, ये जो सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट है ना वो हमारा यहाँ पर ये कैलकुलेट हो जाएगा। अब भाई लेकिन हमने जो स्कूटर लिया है उसके लिए जो अमाउंट बोरो किया है, अब ये इतना कम अमाउंट थोड़ा देना होगा, ये तो केवल 1/3 ईयर का है। और आपका जो फर्स्ट अमाउंट था जो अभी आपने कैलकुलेट किया था वो 2 इयर्स के अकॉर्डिंग है। देना क्या है, टोटल जितना भी टाइम ड्यूरेशन है उसके बाद का अमाउंट आपको देना है। तो यहाँ हम लिखेंगे टोटल अमाउंट जो कि उसे पे करना है। तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, जो भी आपने यहाँ पर ए वैल्यू कैलकुलेट किया है विद द कंपाउंड इंटरेस्ट, जो भी आपने अभी फॉर्मूला यूज किया था उसके अकॉर्डिंग जो आपने ए कैलकुलेट किया है वो ए वैल्यू यहाँ पर पुट करना है, प्लस जो अभी सिंपल इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट किया है फॉर द ईयर 1/3। ठीक है, वो आपको यहाँ पर पुट करना है। जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट होगा जो कि वो पे करना चाहेगी किसे, बैंक को। ठीक है, क्लियर हो गया किस तरीके से करना है। देखो मैंने इसमें कैलकुलेशन नहीं बताया आपको, बट वो कैलकुलेशन का पैटर्न बता दिया किस तरीके से आपको अरेंज करते हो उसे लिखना है ना। क्लियर है बेटा, अब तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। नो हाँ, आप बोलिए, और कोई है प्रॉब्लम तो शेयर कर सकते हैं आप। ओके, थोड़ा सा हम आइडेंटिटी से रिलेटेड ले लेते हैं कि भाई आपको जो प्रॉब्लम्स हैं वो आइडेंटिटीज में भी आती हैं बच्चों को, और किस तरीके से आप वहां पर सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके लिए जो सम ले रही हूँ अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटीज, आई हैव देयर द 6 सम ऑफ द एक्सरसाइज 9.5। ठीक है, उसका सम हम यहाँ पर समझ रहे हैं क्या करना है हमें। whenever we have there any number in the square form, ठीक है, और उसे हमें यूज करना है अपने algebraic आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग। लाइक
इफ आई हैव योर 99 स्क्वायर, 99 स्क्वायर है तो हम भाई इसके तो क्या करेंगे, कई बच्चे क्या करते हैं कि 99 मल्टीप्लाई विद 99 करके अपना आंसर दे देते हैं। भाई ऐसा ही इजी करना होता तो फिर आपको इतना इजी सम 8th क्लास में क्यों दिया जाता, तो लिखा रहता सम पर यूजिंग आइडेंटिटीज, तो समझ जाना चाहिए, हमें डायरेक्ट नहीं करना होता। तो आइडेंटिटीज हमारी क्या कहती हैं, then you are using the identities a plus b whole square, a minus b whole square, a square minus b square, x plus a, x plus b, ये जो आपकी 4 आइडेंटिटीज आपको सिखाई गई हैं, इन्हें आपको यहाँ कहीं ना कहीं यूज करना होता है। तो भाई जो 99 स्क्वायर है तो इसमें हम कैसे यूज करें, तो इस टाइप के सम में हम इसका नियरेस्ट जो भी वैल्यू होता है राउंड फिगर वो हम वहां पर सिलेक्ट करते हैं और उससे इसका रिलेशन क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। जैसे कि 99 है, अब 99 का यदि मैं नियरेस्ट नंबर राउंड फिगर का लेती हूँ तो 100 होता है नियरेस्ट। इसका मतलब है मैं 100 से इस 99 का रिलेशन क्रिएट करूं और यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग उस रिलेशन को लिख दिया जाए। तो भाई 99 को हम 100 से जब रिलेट करते हैं तो हाउ टू गेट योर द 99 व्हेनेवर आई हैव योर द 100, तो आप क्या करते हो कि भाई 100 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 99 हमें मिल जाएगा। तो हमारे पास वो रिलेशन क्या आ गया कि 100 माइनस 1 हम यहाँ पर 99 के लिए रिप्लेसिंग वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमने लिखा 100 माइनस 1, we are putting there the whole square of it because 99 square I have here, 100 minus 1 का मतलब 99 था तो वो तो 100 minus 1 हमने लिखा ही है, लेकिन यहाँ पर 99 स्क्वायर है तो भाई ये जो 100 माइनस 1 है इस पर हमें क्या देना है, होल स्क्वायर। 100 स्क्वायर नहीं देना, 1 स्क्वायर नहीं देना है, सेपरेट करके नहीं देना है, क्या लिखना है 100 माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए आपके पास आपका आइडेंटिटी आ गया है कि हमारे पास अब जो लिखा हुआ आया है स्टेटमेंट, ठीक है, वो क्या कह रहा है आपसे कि आई हैव हियर a माइनस बी होल स्क्वायर, कि जो भी हमारे पास फॉर्मेट आया है वो किसके अकॉर्डिंग आया है, a माइनस बी होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग आया है। और हमारा आइडेंटिटी क्या कहता है, दिस वन इज द सेकेंड आइडेंटिटी ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि मैंने आपको बताया भी है कि जब भी हम आइडेंटिटीज यूज करते हैं आप बताइए बिकॉज ऑफ कौन सा आइडेंटिटी आप यहाँ पर यूज करना चाहते हैं, किसकी पुटिंग देना चाहते हैं। ठीक है, जिससे कि आपको जब यहाँ पर पुटिंग आप दें लिखें यहाँ पर उसके लिए तो आपको कोई एरर ना हो पाए वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका a है, ये जो a है वो आपका a किससे रिप्लेस हो रहा है, विद द 100, और ये जो आपका b है वो b आपका किससे रिप्लेस करेंगे हम, विद द 1। तो यहाँ पर देख लीजिए आप कि वेयर वी हैव देयर द a एंड b वैल्यूज विच इज रिप्लेस विद द 100 एंड 1, वो आप 100 और 1 से रिप्लेस कर दें यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम रिप्लेसिंग कर रहे हैं एक तरह से, यह a स्क्वायर है बाय पुटिंग किसमें दे रहा है, इन दिस एक्सपेंडेड फॉर्म, और रिप्लेसिंग हम क्या कर रहे हैं, a इक्वल टू 100 b इक्वल टू 1। तो a स्क्वायर है आपके पास, इट मीन्स 100 स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2, a वैल्यू इज 100 मल्टीप्लाई विद 1, b वैल्यू इज 1 प्लस 1 स्क्वायर, कि यहाँ पर b स्क्वायर है आपके पास, तो b स्क्वायर को हमने क्या लिख दिया, 1 स्क्वायर b स्क्वायर, b मीन्स 1 और स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर। यहाँ 100 स्क्वायर है तो 100 स्क्वायर को अब हम कैलकुलेट करेंगे बिकॉज वी हैव हियर द न्यूमेरल वैल्यू, नंबर्स है हमारे पास, नंबर्स को हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ कैलकुलेट इट, दिस वन इज 1 2 3 एंड 4। ठीक है, जिस बच्चे को डायरेक्ट नहीं आता है जरूरी नहीं है मेरी तरह आप डायरेक्ट करें,
आप वहां रफली वर्क करते हुए अपना ये कैलकुलेशन लिखें। माइनस, इसे मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा 200 प्लस 1, ठीक है, कैलकुलेट हो गया आपका ये। अब हमें क्या करना है भाई, अभी हम इतने सालों से सीखते आ रहे हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो वही करना है हमें। तो क्या करोगे, कई बच्चे इस तरीके से करते हैं कि भाई जो आपका साइन दिखाई दे रहा है सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, बाद में एडिशन कर देते हैं। डिपेंड ऑन यू कि आप ये कर सकते हैं, ठीक है। मैं अपना विजन ये रखती हूँ कि पहले हमारे पास यदि एडिशन से रिलेटेड आपके पास नंबर्स हैं तो हम पहले उन्हें ऐड कर दें, देन सब्ट्रैक्ट। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया, ऐड किया है पहले, ओके, एंड माइनस 200, माइनस करवा दीजिए, 1 माइनस 0 इज 1, 0 माइनस 0 इज 0, 10 माइनस 2 is 8 and here none. Now my answer is 9801. According to this sum, कि ये जो sum हमारे पास अभी हमने समझ रहे थे हम, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये क्या आ रहा है 9801। ओके, ठीक है। इस टाइप से आपको आइडेंटिटीज यहाँ पर पुट करनी है, कैलकुलेट करना है।